प्रिय बच्चों, आज मैं आपको वर्ग 10 पीयूषम भाग 2 जो बिहार बोर्ड से है उसका प्रथम पाठ के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। पीयूषम इस पुस्तक का पीयूषम नाम है, जो कि पीयूषम का अर्थ होता है अमृत। और इसको हम लोग इस प्रथम पाठ को 2 भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग में हम निम्नलिखित श्लोकों के बारे में जानेंगे और उसके अर्थ के बारे में जानेंगे। द्वितीय भाग में हम लोग इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करने का प्रयास करेंगे। इस पाठ में प्रथम पाठ का नाम है मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी और कल्याणकारी का अर्थ होता है कल्याण करने वाला, जिसको पढ़ने से मनुष्य को कल्याण हो। उपनिषद हम लोग जानते हैं, उपनिषद 2 शब्दों के मिलने से बना है, उप और निषद। उप का अर्थ होता है नजदीक और निषद का अर्थ होता है उपदेश। अर्थात हम इसको ऐसे कह सकते हैं, गुरु के नजदीक बैठकर पाप से मुक्ति पाने के लिए एवं अशिक्षा को दूर करने के लिए जो गुरु के द्वारा बताया गया है वह उपनिषद कहलाता है। मंगलम पाठ में विभिन्न उपनिषदों से 5 मंत्र को संकलित किया गया है। उपनिषद जिसकी संख्या 108 है। प्रायः उपनिषदों में परमात्मा की महिमाओं का गान किया जाता है। जो परमात्मा संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। पहला श्लोक है ईशावास्योपनिषद से ली गई है। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषन् पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। एक बार फिर श्लोक को हम लोग दोहरा लेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषन् पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात सत्य का मुख सोने जैसे पात्रों से ढका हुआ है। हे ईश्वर, उस सोने जैसे पात्रों को जो सत्य और धर्मवान के लिए उसको हटा दें, जिससे विद्वानों को धर्म और सत्य से साक्षात्कार हो सके। दूसरा श्लोक कठोपनिषद से ली गई है। अनोरनियान महतो महीयान आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वितशोको धातु प्रसादान ही मात्मनः। अर्थात अणु से भी छोटा और महान से भी महान, बड़ा यह आत्मा जंतुओं की हृदय में यह विराजमान है, जिसको देखने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। अणु से भी छोटा और महान से भी महान कहने का यहाँ पे यह अर्थ होगा, अणु से भी छोटा यानी किसी भी जीव के हृदय में यह रहता है, और महान से भी महान इसका यह अर्थ होगा जो यह इसका रहस्य अर्थात आत्मा का रहस्य जो है आज तक प्रायः समझ में किसी को एक रहस्य ही बना हुआ है। तीसरा श्लोक है सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्त ऋषयो ह्याप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। और सत्य से ही ईश्वर का रास्ता विस्तृत होता है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं, वही मार्ग सत्य तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। इसके अलावा और कोई अन्य मार्ग नहीं है। तीसरा श्लोक है जो कि मुंडकोपनिषद से ली गई है।
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। इसका अर्थ हम लोग जान लेते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर सागर में मिल जाती है, अर्थात सागर में मिलने के बाद उस नदी का नाम और रूप से वह मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने परमात्मा में मिलने के बाद अपना नाम और रूप से मुक्त हो जाता है। पांचवा श्लोक जो कि श्वेताश्वर उपनिषद से ली गई है। वेदाहमेतं पुरुषं महानतं आदित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। वेदाहमेतं पुरुषं महानतं आदित्य वर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। इसमें वेद के स्वरूप का वर्णन किया गया है। वेद जो है वो सूर्य के समान दिव्य है, विराजमान है, और ज्ञानी जन जो है उसका साक्षात्कार करके उस प्रकाश पूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्म का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई अन्य मार्ग नान्यः न अन्यः पंथा विद्यते अयना, इसके अलावे और कोई दूसरी रास्ता नहीं है। इस मंगलम पाठ का जो 5 श्लोक है उसका अर्थ बता दिया गया है, और इसके जो पहले मैं बताया था जो इसको 2 भागों में पढ़ेंगे तो श्लोक और अर्थ वाला भाग समाप्त हुआ, और आगे प्रश्नोत्तर वाला भाग जो होगा वह अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ सजेशन देना होगा तो प्लीज कमेंट में आप कीजिएगा। मैं आप लोगों को परीक्षोपयोगी 200 ऑब्जेक्टिव 200 से 250 या 300 ऑब्जेक्टिव जो कि लगभग मेरे हिसाब से आपकी परीक्षा में आने की संभावना अधिक होगी, मैं उसको इस पर लोड कर दिया जाएगा, जो कि आप लोगों को अधिक से अधिक इस चैनल के माध्यम से संस्कृत सीखने में मदद हो। धन्यवाद।